बेटा साहब आपके पास आते हुए ये पाकिस्तान का देखे, हमने 3 युद्ध में उसको हराया, उसके बाद हमने उसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की, उसके बाद भी उसके पाकिस्तानी तमाम अज्ञात हमलावरों की ओर से उसके भीतर जितने आतंकवादी हों वो मार गिराए जाते हैं। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान सुधरता नहीं है तो परमानेंट इलाज की जरूरत होगी ना सर। अगर कोई हिस्सा ऐसा नासूर बन जाए जो हर हमेशा आपके लिए मुश्किलें खड़ा करे तो उसका तो परमानेंट इलाज चाहिए ना बिट्टा साहब। चित्रा जी देखो, पहले तो मैं कल राजस्थान में था, कई मंदिरों में था। हमने कल शपथ ली, हजारों नौजवान थे कॉलेज के, स्कूल के। हमने नहीं कहा बंदूक पकड़ो। आज अपने इनके बयानों को देख के आज हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान की माओ को, बहनों को कह दिया अब बहुत हो गया। बड़े बहनों के सुहाग उजड़ते देख लिए, बड़े बच्चे यतीम होते देख लिए, खून की नदियां सबने बह दी। अब हम मौत का कफन बांधना होगा। इस मातृभूमि की रक्षा के लिए दुनिया के अंदर एक ही नाम है जिसका नाम है भारत मां। कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। जो नरेंद्र मोदी जी फैसला करे उसमें हमारा नफा, हमारा नुकसान नहीं। हमने अपना जीवन भारत माता के जीते जी चरणों में दे दिया चरणों में। मैं सबको युवाओं को कह रहा हूं, मैं कभी नहीं बोला आज एक आंदोलन का वक्त है, हम सड़कों पे आए। हम सड़कों पे पाकिस्तान के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं। हम मोदी जी को कहें जो फैसला लेना ले लो। हमारी आने वाली जनरेशन के लिए जिस तरीके से आपने 7 साल पहले जगह जगह पे घटना होती, पार्लियामेंट की घटना, 26/11 की घटना, सरोजिनी नगर के अंदर दिवाली के दिनों में ब्लास्ट होते थे, माँ बाप बच्चों के लिए मिठाई लेने जाते थे, पटाखे, उनकी डेड बॉडी आती थी। बॉम्बे के अंदर ट्रेनों के अंदर मेरी बहनें, मेरे भाई अपने बच्चों की रोटी कमाने जाते थे, उनकी लाशें उन बच्चों के सामने आती थी। मैंने कई बच्चों को अडॉप्ट किया, उनको आज तक देखता हूँ। जयपुर के अंदर 120 लोगों को एक दिन में मार दिया जाता था और नरेंद्र मोदी जी ने आके आतंकवाद से मुक्त भारत को कर दिया और नक्सलिज्म से भी कर दिया। आप रोज धोखा देते। मोदी अभी RSS के चीफ का बयान पढ़ता था कि किसी हम पड़ोसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, पर अपने मुल्क की रक्षा करना राजे का काम होता, अपने मुल्क की रक्षा करना। आपने एक बात कही, ब्लू स्टार ऑपरेशन की। मैं आपको बता दूं जनाब पाकिस्तान के पत्रकार साहब, हथियार सारा ब्लू स्टार ऑपरेशन के लिए भिंडरावाला आपने तैयार किया था। आपने हमला कराया था। अमृत 84 के दंगे आपके कारण हुए। खालिस्तानी आपके टुकड़ों पे पलते हैं। कोई खालिस्तानी नहीं है पंजाब हिंदुस्तान के अंदर। नाम खालिस्तान, नाम लश्कर तोबा, नाम खालिस्तान कमांडो फोर्स, पीछे उसके ISI, जिसकी मिसाल थोड़ी देर पहले बोल चुका हूं। पाकिस्तान में मरते हैं, क्रिया उनका पंजाब में होता है। बताओ वो कहां से पाले आपने? आपका यही काम है, अपने अवाम को क्यों मरवाना? दूसरा, पाकिस्तान, बराक ओबामा ने कहा था ये पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी शक्ति है। आज हमारे साथ कौन खड़ा? अमेरिका खड़ा। अमेरिका की सुरक्षा सलाहकार ने आज क्या कहा? ठोक ठोक के मारो आतंकवादियों को। ये आज का भारत है। हमारे साथ रशिया खड़ा हुआ, हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया खड़ा हुआ, हमारे साथ फ्रांस खड़ा हुआ, हमारे साथ इटली खड़ा हुआ। आज पूरी दुनिया इस भारत के साथ खड़ी। जिस नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, अमेरिका की उस वक्त की पुरानी बातों के, ये हमारी अंदरूनी राजनीतिक दिक्कत थी। अगर ऐसा नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई इल्जाम होता तो आज दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी का नाम ऊंचा ना होता। आज फक्र से नरेंद्र मोदी को अगर भारत को जाना जाता था तो कोई ये कहते हैं अरे वो नरेंद्र मोदी जिनका प्रधानमंत्री। ये आपकी आज की हालत है। और तीन बार नरेंद्र मोदी जी आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। आपके कितने प्रधानमंत्री, कितने राष्ट्रपति बदले गए? मुशर्रफ, नवाज शरीफ, अब उनके भाई, उससे पहले कोई और राष्ट्रपति, नाम ही नहीं पता। हमारे रेगुलर करने को कारण, कोई वजह, कोई देश के लिए, कोई राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की सेवाओं के लिए काम किया है हमने। हम बार बार कहना चाहते, ये बचपना बयान, ये भुट्टो के बयान, हम खून की नदियां बहा देंगे। हमने क्या चूड़ियां पहन रखी है? ना हिंदुस्तान के लोगों ने चूड़ियां पहन रखी हैं। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, यहाँ गुरु गोविंद सिंह, यहाँ महाराणा प्रताप, यहाँ बड़े बड़े योधों ने जन्म दिया है। महाराजा रणजीत सिंह, जिसके नाम पे उस वक्त हरि सिंह नलवा फौज का चीफ अफगानिस्तान की माई कहती थी बच्चा सौजा नलवा आ गया। ये वो भारत का जनाब। क्यों जंग की तरफ जाते हो आप?
अपनी गलती को मानो। और नहीं, आपने जो गुंडे पाले, हमारे पुराने आपने हुक्मरानों की आतंकवादी गलती पाले की। हैं, इनका पाकिस्तान इलाज का करो, परमानेंट इनका इलाज कर दिए थोड़ी होते करवाओ, तो फिर वो थोड़ी बार बार करो, फंड नहीं इनको फैलाता है मारो, हिंदुस्तान के इनका खिलाफ। इलाज करवाओ। उस तरफ चाहे वो नहीं कोई जाते, भी सरकार बैंक की हो, तरफ चाहे वो नहीं कोई जाते। भी सरकार एक तो हो, उन हमारे लोगों ने लोगों को गलती मार- की, परमानेंट इलाज कर दिए होते तो फिर आज ये नौबत नहीं आती ना कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालकर हमारे देश में भेजता और हमारे देश में दहशतगर्दी को अंजाम देता। बिल्कुल। आरएसएन सिंह जी, अब आपके पास आते हुए उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आरएसएन सिंह जी, लेकिन बड़ा सवाल है, देखिए सिंधु जल समझौता हमने रोक दिया, उसके बाद पाकिस्तान की बिलबिलाहट, उसकी तिलमिलाहट, उसकी बौखलाहट सामने आ रही है, नेताओं की ओर से बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के भीतर जो आम जनता है, देखिए खून का बदला तो खून होता है ना। आतंकवादियों को जब तक चुन चुनकर उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, जो दहशतगर्द और उनके आका हैं, जब तक चुन चुनकर उनको उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक तो ये बदला अधूरा माना जाएगा ना। सिंधु जल समझौता ठीक है, हमने रोक दिया है, ये सही बात है कि उससे पाकिस्तान बहुत बड़ी परेशानी में आने वाला है, लेकिन दिल को तसल्ली तब मिलेगी ना जब आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। सिंह साहब। नहीं, मैं ये बदला या अंग्रेजी में जिसे रिट्रीब्यूशन कहते हैं वो शब्द से हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हम तो अब सल्यूशन के लिए जा रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना नहीं की थी। और अभी आपसे पूछा गया कि आपका प्रोग्राम का मकसद क्या है, क्या आप संदेश देना चाहते हैं, तो हम तो उसी चीज़ का इलाज करना चाहते हैं ना, जो ख्वाजा आसिफ ने जो कहा कि हमको अमेरिका या किसी देश ने दहशतगर्द बनाया 30 साल से, तो हम उससे आपको निजात दिलाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ हल ढूंढेंगे कि आप जो ये जिहाद की जो, और ख़ास करके भारत और हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की बात करते हो, वो आगे आप कब नहीं करोगे। अब देखिए क्या विडंबना है चित्रा जी कि ये बिलावल भुट्टो, जिसके नाना को आर्मी ने लटका दिया, जिसकी माँ को आर्मी ने ख़त्म कर दिया, जिसके मामा को आईएसआई ने फॉरेन सॉइल पर जाके मारा, वो खून बहाने की बात कर रहा है। अरे भाई, तुमको खून बहाना है तो जाके अपने आर्मी का खून बहाओ। एक और बात, ये जो महानुभाव यहाँ बैठे हुए हैं, अपने आर्मी चीफ से पूछो कि वहाँ के जो हिंदू हैं उनका आर्मी चीफ कौन है, और अगर उनकी संस्कृति अलग है तो आप क्या उनको, मतलब आप मानते हो कि जो वो बकवास कर रहा था कि संस्कृति अलग है, तारीख अलग है, न मेरे वो है, ये तो बलोचियों को अभी कह रहा था कि उनकी नस्लें के बारे में बात कर रहा था। तो ये बताइए कि वो नहीं, उनका आर्मी चीफ कौन है। तो हम एक मौलाना के बेटे से हम यही उम्मीद कर सकते हैं। उसका बाप मौलाना था, फ्राइडे प्रेयर्स खुतबे पढ़ता था, और उसने अपने बेटे को इसी तरीके से उसने बड़ा किया है। और यह हाफिज उफीज का ढोंग ना, मेरे पास कोई आदमी ले आना और मैं कुरान लेके बैठता हूँ और मैं चेक करता हूँ, आप एक भी आदमी जो कि कॉमा फुल स्टॉप के साथ अगर बता दे, ये आर्मी चीफ प्राइड ले रहा है कि मैं हाफिज हूँ। तो हम ये जिस दिन से ये उसका भाषण हुआ है अमेरिका में, आपको मैं बता रहा हूँ, उस दिन से मैंने कितने प्लेटफॉर्म्स पे ये अटैक होने के पहले मुझे मालूम था कि ये कुछ होने वाला है। लेकिन है क्या, ये आप लोग सुन लीजिए, जब आप एक आर्मी चीफ को आप उसके ब्रीफ से ज़्यादा बोलने को कहते हो ना, तो वो ऐसा ही बकवास करता है, क्योंकि उसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव नहीं मालूम होता है। इकोनॉमी क्या होती है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या होते हैं, कहाँ पर क्या मजबूरियाँ होती हैं, ठीक है, इंटरनेशनल एरेना में। उसने अपने बाप के सिखाए हुए जो उसके वो थे, उसने बकवास कर दिया, और बकवास कर दिया तो उससे लोगों ने, जो जिहादी तंजीमें हैं वो तो शहबाज शरीफ को रिपोर्ट करती नहीं है, वहाँ से उन्होंने क्यों ले लिया। और एक दूसरी बात, ये हमारे यहाँ ना ये लॉन्च पैड की बात ना, ये लॉन्च पैड का कृपया ख़त्म कीजिए आप लोग। ये बताइए कि 26/11 का लॉन्च पैड कहाँ था? कराची में था ना। सो दैट मीन्स द होल कंट्री इज अ लॉन्च पैड। तो हमको तो पूरे कंट्री को एड्रेस करना है। ये क्या, ये पीओके में लॉन्च पैड 400 लोग तैयार हैं, 600 लोग तैयार हैं। तो हमने इस बार जिहादियों को ही खोज के नहीं मारना है,
हमको जिहादी विचारधारा को खत्म कर देना है। इसके लिए हर प्लेन पे जो हमको करना होगा हमको करना चाहिए और वही हम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हैदर हयात खान इसका जवाब देंगे। हैदर हयात खान जी, उन्होंने जो बातें कही हैं उस पर जवाब दे दीजिए। बिलावल भुट्टो अपनी माँ, उनकी माँ की हत्या कैसे की गई, उनके नाना को कैसे मारा गया, उन्होंने बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया है। अगर वही वो ध्यान में रखते तो फिर इस तरह की बदजुबानी नहीं करते। देखिए, मैं 2-3 चीजें कहूंगा, मुझे अब 60 सेकंड सिर्फ अनइंटरप्टेड दीजिएगा, उसके बाद फिर जो आपका दिल करेगा आप करें। देखिए, पहली बात तो ये कि आप लोग यहाँ पे बड़ा शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात बड़े खराब हो गए हैं, लोग परेशान है, फौज डर गई है। आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त अप्रोच क्या है? हमारे लाहौर में एक हाउसिंग सोसाइटी है मिड सिटी के नाम से, वो कह रहे थे कि जिस वक्त जंग होगी और हम इंडिया को शिकस्त देंगे तो अगला फेज जो है वो दिल्ली में इसका फेज 2 करना है या मुंबई में करना है। यहाँ पे लोगों की अप्रोच ये है। हम इतने पर उम्मीद है और हमें इतना यकीन है अपनी आर्म फोर्सेस पे कि वो आप लोगों को तहस नहस करके रख देंगे। दूसरी चीज, अभी यहाँ पर जिक्र हुआ कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द है, आपने सवाल किया कि उनका इलाज कैसे किया जाएगा। कोई उदाहरण दीजिए ना, कोई उदाहरण दीजिए इतिहास का जब पाकिस्तान ने तहस नहस कर दिया हो। कोई उदाहरण दे दीजिए। इतिहास से आदमी सीखता है ना, वर्तमान में जीता है भविष्य तय करता है। एक उदाहरण दे दीजिए इतिहास का। अरे शर्म करिए आप। 1965, 1971, 1999 और उसके बाद एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बावजूद भी उन्होंने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया था। वैसे वो पूछ वाला, बताइए। आपसे मैंने 60 सेकंड अनइंटरप्टेड मांगे थे। देखिए, आपने कहा कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हैं उनका इलाज कैसे किया जाएगा, आपने ये सवाल किया। मैं आपको बताता हूँ उनका इलाज कैसे हो सकता है। जो नरेंद्र मोदी ने कहा ना कि जो इनके हैंडलर्स हैं, जो इनके पुष्ट पे बैठे हुए हैं, अब उनका इलाज करना पड़ेगा, उनको खत्म करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कहा, और अब ये वक्त आ गया है कि उसको खत्म करना चाहिए। और वो शख्स कौन है? वो दिल्ली में आपके पीएमओ में बैठा है, नरेंद्र मोदी, इस खित्ते का सबसे बड़ा दहशतगर्द। उसको खात्मा कर दे। इस खित्ते के दहशतगर्दों का जो तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए। आपकी इतनी हैसियत नहीं है, आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री का बात करें। आपकी इतनी हैसियत नहीं है। बिल्कुल तमीज से बात करेंगे, बिल्कुल तमीज से बात करेंगे, बिल्कुल तमीज से बात करेंगे, बिल्कुल तमीज से बात करेंगे। हाफिज सईद जैसा आतंकवादी जिसके वहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुनवाता हो, उसके पत्रकार ऐसी ही भाषा बोलेंगे, उसके पत्रकार ऐसी ही भाषा बोलेंगे, उसके पत्रकार ऐसी ही भाषा बोलेंगे। उनको पता नहीं होता है कि लोकतंत्र में चुना हुआ प्रधानमंत्री कैसा होता है। इसीलिए पत्रकारों की यही जुबान होती है, इसीलिए पत्रकारों की यही जुबान होती है। जो करोगे वो भरोगे, आगे आने वाले दिन में आपको पता चलेगा। जो किया है पाकिस्तान ने वो भरेगा, जो किया है वो भरेगा। और कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी होती है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही कहा है अभी हमारे मेहमान ने इंडियन की तरफ से, जैसा उन्होंने कहा है बिल्कुल सही है। और कुत्ते की पूंछ इस बार लेकिन ये कहावत ठीक कर दी जाएगी, इस बार लेकिन ये कहावत ठीक कर दी जाएगी। परमानेंट इलाज करके इस बार इस कहावत को भी बदल दिया जाएगा। कुत्ते की पूंछ को बिल्कुल सीधा किया जाएगा, कुत्ते की पूंछ को सीधा किया जाएगा। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान होने का मतलब क्या होता है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि 26 हमारे हिंदुस्तानी मारे गए हैं और बैठकर यहाँ पर बिलबिलाहट की आप लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। पहलगाम में मैं खड़ी हूँ, पहलगाम की जनता मेरे सामने खड़ी है, पहलगाम में मैं खड़ी हूँ, पहलगाम की जनता मेरे सामने खड़ी हुई है। और पाकिस्तान में बैठकर ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश वहां के मीडिया की ओर से की जा रही है, उस पर भी लगाम लगाइए, आप लोग लगाम लगाइए। और आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान ने जो किया है वो भुगतने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहे। सिर्फ सिंधु जल समझौता रोक देने मात्र से नहीं, अभी इसके आगे की बात है। और आगे की बात में पाकिस्तान का इस बार क्या हश्र होगा वो उसके आकाओं को समझ में आ जाएगा, जो आतंक को पालते और पोसते हैं। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बताते चले, चुन चुन कर एक तरफ आतंकवादियों के घरों को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवादियों की धरपकड़ की कोशिशें भी जारी हैं। और पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाया जाए उसको लेकर जल, थल और वायु हमारी तीनों ही सेनाएं तैयार हैं, जिनके ऊपर हिंदुस्तान को है भरोसा। और एकजुट हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बदले की मांग कर रहा है। आगे जो भी रहेगी स्थिति उस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए पहलगाम से दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।